हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो स्कॉलर। हेलो स्कॉलर में आप सभी का स्वागत है। आपने टेलीविज़न, मोबाइल, रेडियो, न्यूज़पेपर्स इन सब में अलग अलग स्कीम्स के बारे में तो सुना ही होगा। गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारी स्कीम्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं रूरल एरिया के लोगों के लिए, लोगों के बेनिफिट के लिए, वुमेन डेवलपमेंट के लिए। ऐसी एक स्कीम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। अब प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है वो लॉन्च करी गई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो इस वीडियो में चलिए जानते हैं इस योजना के बारे में। ये योजना जो है वो लॉन्च करी गई थी 28 अगस्त 2014 में। कब लॉन्च करी गई थी? 28 अगस्त 2014 में बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। बहुत सिंपल सी योजना है ये, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ आपको टेक्निकल नहीं है समझने का, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि इंश्योर करा जा सके फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में जो लोग हैं, रूरल एरियाज़ के जो लोग हैं, उनको इंक्लूड करा जा सके। जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज, उनका खुद का एक अकाउंट हो किसी बैंक में, वो क्रेडिट ले, इंश्योरेंस प्रोवाइड हो उनको, पेंशन फैसिलिटी उनको, पेंशन जो है वो उनको मिले, और दैट टू इन एन अफोर्डेबल मैनर। अफोर्डेबल मैनर का मतलब क्या हो गया कि उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। अब कैसे, एक एग्जांपल देती हूँ मैं। जैसे कि इस स्कीम में आपको ज़ीरो बैलेंस अकाउंट मिलता है, यानी कि आपका जो मिनिमम बैलेंस है ना, मिनिमम बैलेंस आपको जो मेंटेन करना होगा वो ज़ीरो भी चलेगा। ज़रूरी नहीं है कोई भी फिक्स्ड जो है वो जो फिक्स्ड मनी है, फिक्स्ड मिनिमम बैलेंस है वो नहीं है। जैसे कि किसी बैंक में हम गए, वहाँ पर मिनिमम बैलेंस है 2,000 रुपये। अगर हम 2,000 रुपये मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे पैसे जो है वो क्या होंगे, डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। तो इससे क्या नुकसान ही है गरीब आदमी का। वो क्यों अपना बैलेंस जो है वो क्यों अपना अकाउंट जो है वो किसी बैंक में ओपन कराएगा, राइट। तो इसमें आपको क्या मिलता है बच्चों? इसमें आपको मिलता है ज़ीरो बैलेंस अकाउंट। अगर आपको अकाउंट ओपन कराना है तो आपको उसमें कोई भी पैसा नहीं लगेगा, या कोई भी पैसा आपको इसमें डिपॉजिट करके हमेशा नहीं रखना है। अब ये जो अकाउंट है ना, आप किसी भी बैंक में और किसी भी ब्रांच में है वो ओपन करवा सकते हो। अब बहुत सारे लोग इस अकाउंट को ओपन करवाएं इस स्कीम के अंडर, तो इसलिए बैंक मित्र जो हैं वो भी जो आउटलेट है वो भी ओपन करे गए थे, ताकि बहुत सारे लोगों का जो आउटलेट्स होते हैं छोटे छोटे, वो आप कहीं पे जाके सेटअप कर सकते हो, और वहाँ उस एरिया के बहुत सारे लोगों का अकाउंट जो है वो आप ओपन कर सकते हो किसी भी बैंक में या किसी भी ब्रांच में, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंडर। पहले मैंने आपको बताया कि आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस जो है वो नहीं मेंटेन करना है, ज़ीरो बैलेंस पर आपका अकाउंट जो है वो ओपन होगा। लेकिन अगर कोई अकाउंट होल्डर है और उसको चेक बुक चाहिए, तो चेक बुक अगर आपको चाहिए तो बच्चों आपको मिनिमम बैलेंस क्राइटेरिया जो है वो उसको फुलफिल करना पड़ेगा, और आपको मिनिमम बैलेंस जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा, तभी जाके आपको कहीं जाकर चेक बुक मिलेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे अकाउंट ओपन करवाने में। आधार कार्ड। अगर किसी के पास आधार कार्ड है तो फिर उसको कोई और डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं चाहिए होगा। आधार कार्ड इज़ मोर देन सफिशेंट, जो कि आपका आइडेंटिटी प्रूफ एज वेल एज एड्रेस प्रूफ की तरीके से काम करेगा। अब मान लो कि कोई इंसान है, उसके पास आधार कार्ड है ही नहीं, तो वो क्या करेगा? तो वो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स को यूज़ कर सकता है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स? जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, नरेगा कार्ड, इन सब में से कुछ भी वो यूज़ कर कर अपना अकाउंट जो है वो बैंक में ओपन करवा सकता है। इस स्कीम में कोई भी कंपल्शन नहीं है कि आपको इस पर्टिकुलर बैंक में ही जाकर अपना अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। आप किसी भी बैंक में जाकर इस स्कीम के अंडर अपना अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हो, और आपका मिनिमम बैलेंस भी ज़ीरो ही रहेगा। आप फ्री में ही अकाउंट ओपन करवा सकते हो। अगर किसी इंसान के पास वो भी नहीं है, सपोज आधार कार्ड भी नहीं है और ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, तो वो क्या करेगा? तो वो एक गज़ेटेड ऑफिसर से एक लेटर इशू करवा सकता है, जिसमें कि उसकी फ़ोटोग्राफ, उस पर्सन की फ़ोटोग्राफ और एड्रेस वगैरह हो, जो कि मान्य होगा एज एन आइडेंटिटी, वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ। ठीक है, अगर कोई इंसान वो भी नहीं करवा सकता, तो बच्चों आपके पास एक आईडी कार्ड होना चाहिए, जिसमें आपकी एक फ़ोटोग्राफ हो और वो इशू किया गया हो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट,
स्टैट्यूटरी बॉडी, रेगुलेटरी अथॉरिटी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, स्केड्यूल कमर्शियल बैंक या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इन सब में से किसी ने भी आपका कोई भी एक ऐसा आईडी कार्ड हो जिसमें कि आपकी फ़ोटो लगी हुई है, तो भी वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट के तौर पर काम करेगा। लेकिन अब आजकल तो सबके पास ही आधार कार्ड होता है, कोई ऐसा पर्सन है नहीं जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, तो ईज़िली आप अपना आधार कार्ड ले जाकर इस स्कीम के अंडर अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हो। चलिए, अब हम देखते हैं स्पेशल बेनिफिट। बेनिफिट क्या है? चलो मैं आपको सबसे पहले एक छोटी सी एक स्टोरी सुनाती हूँ, स्टोरी भी, और आपसे सवाल भी पूछती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्यों ज़रूरी होता है, लोगों को फाइनेंशियल बैंकिंग सर्विसेज को क्यों देना ज़रूरी होता है। देखो, एक पर्सन है जिसको कि लोन चाहिए, ठीक है। अगर वो बैंकिंग फैसिलिटी यूज़ कर रहा है तो वो बैंक के पास जाएगा, बैंक से लोन लेगा, ठीक है। फिर उसकी ईएमआई फिक्स्ड होगी, वो अपना पैसा जो है वो लेकर इन्वेस्ट कर देगा किसी भी चीज़ में, अपना डेवलपमेंट कर लेगा, ईएमआईज उसकी फिक्स्ड होगी और फिर वो मंथली ईएमआईज पर अपना बैंक जो लोन है वो उसे चुकाएगा। अगर वो लोन नहीं लेता है बैंक से, वो बैंकिंग सर्विसेज और फैसिलिटीज़ को यूज़ नहीं कर रहा है, तो फिर वो क्या करेगा? तो फिर वो जाएगा ट्रेडिशनल मनी लेंडर्स के पास। जब वो ट्रेडिशनल मनी लेंडर्स के पास जाएगा तो मनी लेंडर उसे फेक डॉक्यूमेंट्स भी साइन करवा सकता है और वो ज़िंदगी भर के लिए चला जाएगा डेट में, कर्ज में, ठीक है। क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते तो उनका एक्सप्लॉयटेशन जो है वो ये सारे लोग ज़्यादा करते हैं, समझ गए। इसलिए भी ज़रूरी है कि लोग बैंकिंग फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल करें। यहाँ पर आपको मिनिमम ज़ीरो बैलेंस अकाउंट, मतलब ज़ीरो बैलेंस जो है वो भी आप मेंटेन करके रख सकते हो, आपका अकाउंट ओपन हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई पैसा जो है वो मिनिमम, मतलब स्टार्टिंग से आपको कोई पैसा उसमें डिपॉजिट करा के रखना है। प्लस आपको इंटरेस्ट मिला करेगा जो भी आपका पैसा है। गांव में क्या होता है, लेडीज़ हैं अपना पैसा सेव करती हैं, और वो अपना पैसा कहाँ पे सेव करती हैं? किसी डब्बे में रख दिया, किसी जगह पे रख दिया, कैश में ही वो अपना पैसा सेव करती हैं। वहीं पे अगर वो जाकर अपना जो पैसा है वो अकाउंट में डिपॉजिट करा दे तो उनको क्या मिलेगा? उन्हें मिलेगा इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। जैसे कि हर बैंक मंथली, एनुअली हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, वैसे ही इस स्कीम के अंडर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर कोई अकाउंट होल्डर है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर जो है वो 1 लाख रुपीज़ का दिया जाता है। मिनिमम बैलेंस आपको ज़रूरी नहीं है कोई भी मेंटेन करना। अगर किसी यानी कि अगर कोई पर्सन है जिसका अकाउंट है और उसकी डेथ हो जाती है तो फिर उसे लाइफ कवर भी दिया जाता है 30,000 रुपये का उसकी फैमिली को, ठीक है। बट कंडीशन क्या है कि वो एलिजिबिलिटी को फुलफ़िल कर रहा हो, जैसे डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए, अकाउंट एक्टिव भी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो कंडीशन है। अगर आपने अकाउंट ओपन करवा लिए तो अब आप ये मत सोचो कि आपको कोई भी फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करी जाएगी। जैसे ही आप किसी और बैंक में, किसी और नॉर्मली अगर स्कीम के अंडर नहीं, ऐसे ही अगर आप अपना अकाउंट ओपन कराते हो तो आपको मनी ट्रांसफ़र की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करी जाती है कि आप किसी भी बैंक में, किसी भी ब्रांच में, कहीं पे भी, किसी भी अकाउंट में आप अपना पैसा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी इंसान का पिछले 6 महीने से आपका जो अकाउंट है वो ऑपरेशनल है, यानी कि अकाउंट जो है वो एक्टिव है, आप ट्रांजैक्शंस भी कर रहे हो, आप विड्रॉल भी कर रहे हो, आप कैश डिपॉजिट भी कर रहे हो, तो गवर्नमेंट आपको ओडी की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ओडी क्या हो गया बच्चों? ओडी हो गया ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट जो है वो एक छोटे से लोन की तरीके से होता है जिसकी जो लिमिट है वो फिक्स्ड होती है। ओडी की लिमिट है इस स्कीम के अंडर 10,000 रुपीज़, और प्रेफर किया जाता है कि जो ये ओडी है, ओवरड्राफ्ट है, ये किसी लेडी को दिया जाए, ठीक है। तो ओडी की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है ये इस अकाउंट के अंडर हर बैंक आपको प्रोवाइड करेगा, विच इज़ द लिमिट इज़ 10,000 रुपीज़। इस स्कीम के अंडर अगर आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपको पेंशन भी मिलेगी और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। अगर किसी इंसान का एक्सीडेंट हो गया, जैसे एक्सीडेंट कवर है, मैंने आपको बताया कि 1 लाख रुपए का आपको एक्सीडेंट कवर जो है वो दिया जाता है, तो वो किस कंडीशन पे दिया जाएगा? यानी कि आपने पिछले 90 दिन, सपोज मान लो कि आपका आज के दिन एक्सीडेंट होता है, तो फिर मान लो कि आज है 11/11, ठीक है। अगर आपका इस डेट को एक्सीडेंट होता है तो इससे 90 डेज़ पहले,
ठीक है, 90 डेज़ पहले, जिस दिन आपका एक्सीडेंट हुआ है, 90 डेज़ पहले तक आपने कोई ना कोई एक ट्रांजैक्शन ज़रूर करी हो, एक सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ज़रूर करी हो, जिसमें कि आपने पैसा कहीं किसी बैंक में डिपॉज़िट कराया है या ट्रांसफ़र कराया है, या आपने पैसा जो है वो बैंक से लिया है, जैसे हम बोलते हैं विड्रॉल मनी, हमने मनी विड्रॉ करवाया किसी भी बैंक से या किसी भी और एटीएम से। तो यानी कि कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी जो है वो पिछले 90 डेज़ में परफॉर्म होनी चाहिए, तभी जाके आपको जो है वो एक्सीडेंट कवर मिलता है, और वो किसको मिलता है? रुपे कार्ड होल्डर को मिलता है। ठीक है, रुपे कार्ड होल्डर को ये जो एक्सीडेंट पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस ये प्रोवाइड किया जाता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मैं आपको बता चुकी हूँ कि 10,000 रुपये तक की इसकी लिमिट है। प्रेफर किया जाता है कि किसी लेडी को, जो घर में जिसका अकाउंट है, किसी लेडी को ये प्रोवाइड करी जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे कि सपोज़ मान लो कि 3 लोग हैं घर में और उनका अकाउंट है, ठीक है, तो फिर आपको तीनों को ओडी की फैसिलिटी मिलेगी। आपको मिलेगा, मतलब तीनों में से किसी एक को ही ओडी की फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जो है वो बैंक प्रोवाइड करेगा, तीनों को नहीं प्रोवाइड करेगा। और चांसेस हैं कि उसको प्रोवाइड करेगा कि अगर कोई लेडी है उसका अकाउंट है तो उसको प्रोवाइड करेगा rather than a male person. So I hope you guys like the session. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel. Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates, current affair PDFs and exam related content. Thank you everyone.